सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की प्यारी सी और इम्पोर्टेंट क्लास में। हम लोग जून माह के स्पोर्ट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन शेयर आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा देश है जो कि AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेज़बानी करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया इस बार करेगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आप उसकी इमेज भी देखते हुए चलिए, जो कि इससे क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 का इस बार होस्ट ऑस्ट्रेलिया करेगा। ठीक है, यानी कि मेज़बान रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 को जीत लिया है। तो चार्ल्स लेकलर ने जीता है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये हैं चार्ल्स लेकलर जी, जो कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीत लिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना है, ध्यान में रखना। अब मोनाको की बात है तो मोनाको इसकी राजधानी है और यूरो यहाँ पे मुद्रा चलती है, ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। चलिए, अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय जिम्नास्ट ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो दीपा करमाकर। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है फाइनल क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फोटो भी देख पा रहे होंगे, दीपा करमाकर ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस टीम ने IPL 2024 का खिताब जीता है। तो ये KKR ने जीता है, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने IPL 2024 का खिताब जीता है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे, KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने IPL 2024 की ट्रॉफी अपने नाम की है। अब देखो, यहाँ पे मैंने लिस्ट भी लगा रखा है कि IPL 2024 में किन खिलाड़ियों को या किस टीम को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा इसको और कम जूम करते हैं जिससे कि आपको लिस्ट भी अच्छे से दिखेगी। यानी कि विनर से कौन रहा है तो KKR रही है, रनअप कौन रहा है तो सनराइजर्स हैदराबाद रही है, और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच का पुरस्कार मिचेल स्टार को दिया गया है। ऑरेंज कैप किसे दी गई है तो ये विराट कोहली को दिया गया है। पर्पल कैप किसे दिया गया है तो हर्षल पटेल को दिया गया है। देखो, हो सकता है लिस्ट से एक क्वेश्चन श्योर है जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे पर्पल कैप पूछ ले, हो सकता है आपसे ऑरेंज कैप पूछ ले, हो सकता है आपसे कि प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच IPL 2024 का किसने जीता है। तो ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछा जाएगा। कहीं से भी एग्जामिनर कुछ भी करके क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। और इसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार सुनील नारिन ने जीता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिस्ट भी याद रखना है। और देखो, इसकी जो लिस्ट है, इसका जो PDF है आपको कहां पर मिलेगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है। तो आप लोग उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल में हमारे पहुंच जाएंगे, और वहां से जाकर आप इस PDF को रिवीजन जरूर करिएगा। क्योंकि जून 2024 में जितने भी ट्रॉफियां हुई हैं, जितने भी खेल आयोजित किए गए हैं, किसने कौन सा पदक जीता है, किसने कौन सी ट्रॉफी जीती है, तो ये पूरा जून माह का पूरा संपूर्ण निचोड़ है स्पोर्ट करंट अफेयर्स का। तो जहन में रखना, मैं आपको बता रहा हूं ओरली। ठीक है, और यहाँ पे देखो, कैच ऑफ द सीजन किसने जीता है, फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया है, पिच एंड ग्राउंड अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये सभी लिस्ट है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक नज़र इस PDF को रिवीजन जरूर करिएगा टेलीग्राम चैनल से। चलिए, अगला क्वेश्चन बनेगा कि IPL 2024 का खिताब KKR ने जीता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ पे बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी ने एलोर्डा कप 2024 में इसको थोड़ा सा कम जूम करते हैं जिससे क्वेश्चंस, कि किस भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी ने एलोर्डा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। तो निखत जरीन और मीनाक्षी, इन दोनों ने एलोर्डा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है A और B राइट आंसर हो जाएगा इसके। ठीक है, इनका आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि जो निखत जरीन है और मीनाक्षी हैं, इन्होंने एलोर्डा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें भारत 12 मेडल टोटल हासिल किया है और पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी कि इसका जो आयोजन किया गया था वो कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया था, और ये तीसरा एलोर्डा कप का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से कि 2 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एलोर्डा कप 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है पदक तालिका में, तो तीसरे स्थान पर रहा है। और 2 बार की विश्व चैंपियन निखत जरीन और मीनाक्षी ने स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आपको याद रखना है, ये 2 बार की विश्व चैंपियन रही हैं निखत जरीन और मीनाक्षी। ठीक है, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए, अब देखो, यहाँ पे मैंने लिस्ट भी लगा रखी है कि भारत के विजेता कौन कौन रहे, कौन कौन सा किस श्रेणी में कौन सा अवार्ड जीता। यानी कि स्वर्ण में अगर हम लोग बात करें तो मीनाक्षी ने 48 kg
के कैटेगरी में जीता है, निखत जरीन ने 52 केजी के कैटेगरी में जीता है, और रजत पदक की बात करें तो अनामिका और मनीषा ने जीता है, ठीक है। और किस कैटेगरी, 50 कैटेगरी और 60 कैटेगरी के क्षेत्र में। और कांस्य की बात करें कि कांस्य पदक किसने जीता है, तो देखो पुरुषों में बात करें तो याईफावा सिंह सोइबम जो कि 48 केजी कैटेगरी में जीता है, और अभिषेक यादव की बात करें तो 67 केजी के कैटेगरी में जीता है। विशाल की बात करें तो 86 केजी के कैटेगरी में जीता है, और गौरव चौहान की बात करें तो 92 प्लस केजी के क्षेत्र में जीता है। और महिला में देखो बात करें कि महिला में कांस्य पदक किसने जीता है, तो सोनू, मंजू बंबोरिया, सलाखा सिंह, सनसनवाल और मोनिका ने जीता है। तो ये आपको याद रखना है, लिस्ट से भी हो सकता है कि आपसे रजत पदक पूछ दे या कांस्य पदक पूछ दे तो कि किसने जीता है, तो वो भी आपको जहन में रखना है। हर तरीके से आपको सतर्क रहना है कि एग्जामिनर कहां से कैसे क्वेश्चंस उठा के पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चंस बनेगा कि भारतीय एथलेटिक नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण पदक, यानी कि 2021 के बाद उनका ये पहला घरेलू टूर्नामेंट रहा है जिसमें से कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और चौथे प्रयास में नीरज चोपड़ा ने मनु को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत हासिल करी है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि UEFA चैंपियंस लीग खिताब 2024 किसने जीता है, तो किसने जीता है, तो रियल मैड्रिड ने जीता है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है फाइनल क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि रियल मैड्रिड लिफ्ट्स द चैंपियन लीग ट्रॉफी फॉर द 15th टाइम, ठीक। रियल मैड्रिड का ये अपना 15वां UEFA चैंपियन लीग का खिताब है, और इसका जो फाइनल मुकाबला खेला गया था 1 जून 2024 को वेम्बली यानी कि इंग्लैंड के वेम्बली में इसका आयोजन किया गया था। ये अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय विकेट कीपर ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कार्तिक यानी कि DK। तो दिनेश कार्तिक ने क्या किया है कि सभी प्रकार के मैचों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है कि अब वो बिल्कुल तरीके से मैच बिल्कुल नहीं खेलेंगे। यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे कि दिनेश कार्तिक ने लिया संन्यास सभी प्रकार के मैचों से। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय एथलीट ने ताइवान एथलेटिक्स 2024 में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो किस भारतीय एथलीट ने जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, तो राइट आंसर हो जाएगा नायना जेम्स ने जीता है। नायना जेम्स ने जीता है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। नैना जेम्स का नाम आप लोग याद रखना है। यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये है नैना जेम्स जो कि ताइवान एथलेटिक ओपन 2024 में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास इन्होंने रच दिया, यानी कि भारत को एक और गोल्ड मेडल दिलाया है। और यहाँ पे आप दूसरा भी फोटो देख पा रहे होंगे कि जो भारत ने जीता है ताइवान एथलेट ओपन 2024 में, तो कितने मेडल टोटल जीता है, तो 7 मेडल जीता है। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि 7 मेडल है जो कि भारत ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में जीता है। तो टोटल 7 मेडल है जो कि भारत ने जीता है। और अन्य भारतीय विजेताओं के नाम आप लोग याद रखना कि किसने कौन सा पदक जीता है। तो यहाँ पे अंकुश चौधरी की बात करें तो पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में DP मनु ने स्वर्ण पदक जीता है, और देव मीना ने पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में 5.10 मीटर की ऊंचाई के साथ रजत पदक जीता है, और नित्या राम राज ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। और सोमनाथ चौहान की बात करें तो इन्होंने पुरुषों की 800 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीता है, ठीक है, रजत पदक आप लोग याद रखना। और विस्मया वीके की बात करें तो महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है, यानी कि टोटल 7 मेडल है जो कि भारत ने जीते हैं। याद रखना है, जहन में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो कौन है जो कि 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी या क्रिकेटर बन गए हैं, तो भैया एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम हिटमैन के नाम से प्रसिद्ध है, रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा जी का आप लोग नाम याद रखना, इन्हें हिटमैन भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आप सभी को पता है कि हिटमैन है जो कि 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं, पहले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा, ठीक है। आप इनका फोटो भी देख पा रहे हैं। अब चलिए अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाए हैं उनकी लिस्ट मैंने लगा रखी है कि किसने कितने छक्के लगाए हैं, किसने कितने छक्के लगाए। यानी कि रोहित शर्मा की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर है जो कि भारत के प्लेयर हैं और 600 छक्के लगाए हैं 473 मैचों में। और क्रिस गेल की बात करें तो 483 मैचेस में इन्होंने 553 सिक्स लगाए हैं।
और शाहिद अफरीदी की बात करें तो 524 मैचों में 476 सिक्स लगाए हैं। और मैकुलन की बात करें तो 398 छक्के लगाए हैं, ठीक है। गुप्टिल की बात करें यहाँ पे तो 383 छक्के लगाए हैं। आपको याद रखना, लिस्ट भी आपको याद होनी चाहिए एक नज़र। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, आप लोग इसका आंसर दीजिए कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो कहां पर किया जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के म्यूनिख शहर में। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 का पुरुष खिताब किसने जीत लिया है। तो नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 का पुरुष खिताब किसने जीता है। तो आप लोग याद रखना मैग्नस कार्लसन का नाम। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। फोटो भी आप इनका मुस्कुराते हुए शानदार देख पा रहे होंगे। यानी कि नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन पुरुष खिताब अपने नाम किया है और उनका ये छठा नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट था। और युवा भारतीय प्रज्ञानंद रमेश बाबू की बात करें तो इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है इस क्षेत्र में, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि महिला का खिताब किसने जीता है नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में। तो महिला का खिताब किसने जीता है, तो महिला में आप लोग याद रखना जू वेन जुन का नाम। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, जू वेन जुन का नाम आप लोग याद रखना कि महिला का खिताब जू वेन जुन ने जीता है नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है आपसे वुमेन्स में पूछ दे या मेंस में पूछ दे, दोनों क्वेश्चंस आपको जहन में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब यानी कि मेंस सिंगल टाइटल किसने जीत लिया है। तो किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज जी का नाम याद रखना। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इनका आप हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे महिला एकल की बात करें कि महिला एकल का खिताब यानी कि वुमेन्स सिंगल टाइटल का खिताब फ्रेंच ओपन 2024 में किसने जीता है, तो एगा स्विएटेक का आप लोग नाम याद रखना, ठीक है। अगर कभी फ्रेंच ओपन महिला में बात करें तो आप लोग एक ही नाम याद रखना, सिर्फ एगा स्विएटेक का नाम। एगा याद रखना या पूरा नाम आप लोग ना याद रखना, तो एगा करके आप लोग याद रखना एगा स्विएटेक जी हैं। तो ये इन्होंने क्या किया है कि वुमेन्स सिंगल टाइटल फ्रेंच 2024 फ्रेंच ओपन 2024 में इन्होंने जीता है। तो यहाँ पे इनका हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा देख पा रहे होंगे। और पोलैंड की नंबर 1 एगा स्विएटेक हैं जो कि इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है और इनका ये चौथा फ्रेंच ओपन का खिताब था। यहाँ पे देखो मैंने लिस्ट भी लगा रखी है कि फ्रेंच ओपन 2024 में कौन कौन विजेता रहा है, यानी कि किस स्पर्धा में किस विजेता ने अपना नाम दर्ज किया है। तो पुरुष एकल की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और कम जूम करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये यानी कि पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज जी का नाम आप लोग याद रखना जो कि स्पेन के हैं। महिला में याद रखना एगा जी का जो कि पोलैंड के हैं। और पुरुष में बात करें तो मेट पेविक और मार्सिलो एलेवारो का नाम आप लोग याद रखना। महिला युगल में बात करें तो महिला युगल में आप लोग नाम याद रखना कोको गॉफ केतरीना सिनियाकोवा का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। मिश्रित युगल में बात करें तो मिश्रित युगल में डेसिरा कोस्जिक और नील स्कूपक्सकी का आप लोग नाम याद रखना, ठीक है। अजीब नाम है, थोड़ा सा याद करने में कठिन नाम होंगे, लेकिन कोई एक शब्द आप लोग पकड़ लेना जैसे कि डेसेरा, नील, इस तरीके से कोको, कैतरीना। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हेल ब्राउन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित नागपाल जी का नाम आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। चलिए अगला है बनेगा कि मोटो जीपी भारत के 2025 संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो नोएडा यानी कि यूपी के नोएडा शहर में मोटो जीपी भारत के 2025 का संस्करण आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि UP2 ऑर्गेनाइज 2025 एडिशन ऑफ मोटो जीपी भारत इन नोएडा यानी कि यूपी के नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा 2025 में। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। तो पूजा तोमर जी का नाम आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। देखो भारत की महिलाएं कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही हैं।
तो ये बहुत गर्व की बात है। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि पूजा तोमर बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन इन UFC। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखना। और यहाँ पे एक और फोटो शानदार देख पा रहे होंगे एकदम कि UFC में भारत की बेटी का जलवा देख रहे हो। ये होता है लगन, ये होती है मेहनत। तो मेहनत ऐसा नहीं है कि मेहनत आपकी बेकार जाएगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिर्फ ये है कि आप लगे रहिए तन मन धन से, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम क्लियर होकर जॉब मिलेगी। तो ये आपको सिर्फ गांठ बांध लेनी है दिमाग में। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस बार भारत करेगा। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया करेगा हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी। तो यहाँ पे ए फॉर एप्पल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि कौन 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नाम आप लोग याद रखना, श्रुति वोरा का। इन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट में जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार महिला बनी है। और आप यहाँ पे इनका शानदार एकदम फोटो देख पा रहे होंगे कि श्रुति वोरा 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता में जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार लगा लेना और जहन में रखना कि एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि किसने पावो नूरमी गेम्स 2024 के पुरुष जैवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी इनका देख पा रहे हैं। बनेगा कि किसने T20 विश्व कप 2024 की पहली हैट्रिक ली है। तो पैट कमिंस ने ली है। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बॉलर हैं। ठीक है, पैट कमिंस, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक ली है। इनका नाम आप लोग याद रखना, फोटो भी आप लोग याद रखना। क्वेश्चन बनेगा कि कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। तो रोहित शर्मा जी का आप लोग नाम याद रखना, रोहित शर्मा, जिसे आप हिटमैन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, 200 छक्के लगाने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा टोटल 11 पदक जीते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे और इसका जो आयोजन किया गया था जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चला क्वेश्चन बनेगा कि कौन वनडे में लगातार 2 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो स्मृति मंधाना। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है फाइनल क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे इनका कि इन्होंने वनडे में लगातार 2 शतक लगाया है। ठीक है, स्मृति मंधाना जी सबसे पहले फर्स्ट ODI में 117 रन बनाए थे और सेकंड ODI में 136 रन का टारगेट रखा है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहली भारतीय वुमेन क्रिकेटर है, तो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है। सबने मैच देखा है और सबको पता है कि भारत ने कैसे मैच जीता है, कैसे दबदबा बनाकर साउथ अफ्रीका को धूल में मिलाकर अपने नाम ये वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान रहा है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। देखो, अगर सूर्या कैच ना पकड़ता तो आप ये मानिए कि जो मिलर थे वो इस मैच को जिता ले जाते और 101% मैच जीत जाता। लेकिन सूर्या ने कैसा कैच पकड़ा, शानदार, लाजवाब, मतलब तारीफ जितनी भी करो उतनी कम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे फोटो कि कैसे भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। और इसके बाद बात आए हार्दिक की, तो लास्ट ओवर देखो हार्दिक ने फेंका था, तो हार्दिक की भी जो बॉलिंग है वो कमाल कर गई भारत के लिए, जो कि ऐसा उन्होंने एक दबदबा बनाया। और इसके बाद बुम 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 यानी कि बुमराह की बात करें तो यानी कि 19वां ओवर ये लेकर आए थे, तो उन्होंने 19वें ओवर में ही दबदबा बना दिया था। ठीक है, 1-2 विकेट ले लिया इन्होंने। फिर इसके बाद सूर्या ने कैसे कैच पकड़ा, वो एक दबदबा हो गया। और हार्दिक पांड्या ने कैसे बॉलिंग करी हार्दिक पांड्या ने, तो एक दबदबा तो था ही। तो इस वजह से मतलब सब लोगों ने मैच देखा है, उस दिन का जो मैच था क्या ही पूछो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो T20 वर्ल्ड कप था फाइनल साउथ अफ्रीका और भारत के खिलाफ खेला गया था, जिसमें भारत विजेता टीम रही है। ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका के छक्के छुड़ा दिए। यानी कि 17 साल के इंतजार के बाद दोस्तों ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब है, जो कि भारत ने इस बार साउथ अफ्रीका को हराकर अपने नाम कर लिया। और इसका जो फाइनल मुकाबला खेला गया था, तो कहाँ पर खेला गया था, तो बारबाडोस के किंगस्टन ओवल स्टेडियम में खेला गया था। ये भी आपको याद रखना, यानी कि USA में खेला गया था। उसके बाद भारत ने इससे पहले 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में और
दक्षिण अफ्रीका में जो आयोजन किया गया था वो पहला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, जिसमें 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता गया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। यानी कि अब रोहित शर्मा की बात करें तो ये तीसरे भारतीय कप्तान बने। यानी कि इसके पहले तो कपिल देव थे, जिन्होंने 1983 में वनडे विश्व कप जीत हासिल दिलाई थी, और महेंद्र सिंह धोनी दूसरी कप्तानी में 2007 में T20 विश्व कप और 2011 में वनडे विश्व कप जीत हासिल दिलाई थी। और इसके बाद विश्व कप आईसीसी विश्व कप जीतने वाले तीसरे ये भारतीय कप्तान बने हैं रोहित शर्मा। आपको नाम याद रखना। एक छोटी सी दुखद बात और है कि जब T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला हो गया, भारत सीरीज जीत गई, उसी बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली, इसके साथ ही साथ रविंद्र जडेजा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी कि अब वो T20 इंटरनेशनल में नहीं खेलेंगे। तो ये थोड़ी सी दुखद बात है कि इनको एक साथ तीनों खिलाड़ी हैं और ये भारत के मेन तीनों प्लेयर थे। चलिए, उम्मीद है जो कि आपकी आज का शानदार सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा, शानदार लगा होगा। अगर सेशन शानदार लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, अगर आपको मेरी मेहनत सामने नजर आ रही है। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।